न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं शाहिद खान साफ़ी। इस वक्त मौजूद हूं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चारसद्दा सानिया साफ़ी के साथ। आइए जानते हैं उनसे कि सैलाब से मुतासरा इलाके कौन कौन से हैं, उनको अभी तक क्या रिलीफ मिल चुकी है। मैम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। क्या कहेंगी हमारी नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा आगाह कीजिए इस हवाले से। लास्ट फ्राइडे को जो हो चारसद्दा में सैलाबी रेल आया था स्वात से, उससे तकरीबन जो हमारी पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुई थी और जिनको हमने रेस्क्यू किया था 1,83,000 उसमें बंदे जो यहाँ से इफ़ेक्टेड लोग हैं जो सैलाब के। पहला मरहला हमारा एवैक्यूएशन का था, रेस्क्यू का था, तो उसमें हम 2300 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक। उसके बाद दूसरा मरहला हमारे जो लोग हमने एवैक्यूएट किए थे या जिनको रेस्क्यू किया था उनको रिलीफ कैंप्स पहुँचाना था। तो चारसद्दा में हमारे पास 17 रिलीफ कैंप्स थे। इसमें हमारे पास तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग थे जिनको हम लोग 3 वक्त का खाना भी देते थे। उसके बाद जब 100% पानी चारसद्दा में घरों से निकल चुका है, फसलों में थोड़ा बहुत बाकी है लेकिन ज़्यादातर 93% चारसद्दा से पानी निकल चुका है, तो उन तमाम लोगों की वापसी का मरहला हमने स्टार्ट किया। मोटरवे से हमने लोगों को हटाया, वापस किया, क्योंकि उधर हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही थी। इसके अलावा जो हमारे पास इफेक्टेड विलेज काउंसिल्स हैं वो टोटल चारसद्दा ज़िला में 31 है, जिसमें चारसद्दा तहसील बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और 24 विलेज काउंसिल्स हैं जो ज़्यादातर विलेज ख्याली जो रिवर ख्याली है हमारा उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं। मैम, लास्ट डे को भी हमने आपकी एक इंटरव्यू देखी जिसमें आप लोगों को यही अवेयरनेस दे रही थी कि हकदार को अपना हक मिलना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ हो रहा है? काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सैलाब से मुतासरा नहीं है, वो भी इस सामान को लेने में मसरूफ़ होते हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे? जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है एनओसीज़ का, तो एनओसी का सिर्फ फ़ैसला इसी मकसद के लिए किया गया है कि जो भी इमदाद आ रही है उसकी कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया करे। क्योंकि हमारे पास बहुत लास्ट 3 to 4 डेज़ जो पहले जब ये फ़ैसला नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उसमें जो 1 2 3 गाँव थे जिनको बार बार सामान जा रहा था, क्योंकि वो जो भी एक अफवाह होती है कि भाई फ़लाँ गांव में 2-3 बहुत ज़्यादा लोग हैं, 200-300 घर हैं जिनको अभी तक सामान नहीं मिला, तो हर कोई उसी गांव की तरफ रुख करना स्टार्ट कर देता है। अब वो गांव वालों को अगर 1 महीना और 2 महीने का राशन मिल जाता है और जितनी उनकी डिमांड थी सप्लाई उससे ज़्यादा हो जाती है, तो जो ज़्यादा सप्लाई होती है उन लोगों को फिर कैश की डिमांड होती है, तो वो उन चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। ख़ासकर जो ज़िला चारसद्दा है उसमें हम 5 से 10 मिनट के अंदर उनको एनओसी दे रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट अपने जो एजेंसीज़ हैं उनसे रिपोर्ट विद इन व्हाट्सएप ग्रुप पे येस और नो के ज़रिए से मांगते हैं। वो हमें जैसे ही एनओसी उसका रिप्लाई देते हैं और एब्रप्ट रिप्लाई होता है उनका, तो हम 10 मिनट में एनओसीज़ उनको दे देते हैं और उसके साथ इलाका भी उसमें शामिल करते हैं कि फ़ला इलाका में जाकर आपने रिलीफ की एक्टिविटीज़ करनी है या रिहैब की एक्टिविटीज़ करनी है। बहुत शुक्रिया मैम। आपने सुनी सानिया साफ़ी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चारसद्दा है, उनकी बातें आपने तफसीलन सुनी। हमारी भी यही कोशिश है और उनकी भी यही कोशिश है कि हकदार को अपना हक मिले, और जो भी लोग सैलाब से मुतासरा है वो कुछ लोग उसमें से वापस जा चुके हैं और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान और जो लोकल इंतज़ामिया है वो अपने इक़दाम कर रहे हैं। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ शाहिद खान साफ़ी, मेरे साथ है कैमरामैन काशिफ़ खान साफ़ी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।